चंदेश्वर, कपिलेश्वर तथा नलेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, आशापुर विघ्नराज के स्थान से दक्षिण एवं नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पापहारक चंद्रेश लिंग है। वहीं अमृत कुंड और कुलकुंड भी हैं। जो उन कुंडों में स्नान करके चंदेश्वर की पूजा करेगा, वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा। वहीं चंद्र तड़ाग है, जिसका विस्तार 16 धनुष का है। वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाएं। वह स्थान शशिभूषण से पूर्व, कोटि तीर्थ से पश्चिम, जरदगव से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर है। यह कपिल क्षेत्र पुण्यहीन पुरुषों के लिए दुर्लभ है। पूर्व काल में महर्षि कपिल ने वहां महेश्वर की स्थापना करके 10,000 वर्षों से अधिक काल तक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहां कपिलधारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई है। समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है। जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाय का दान करता है, वह कोटि गोदान के फल का भागी होता है। यह सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित बताया गया है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को यदि मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतिपात योग हो तो वह कपिला षष्ठी कही जाती है। उस दिन कपिल क्षेत्र में, अर्क स्थल में तथा शुभ कपिला संगम में मिट्टी और तिलों के द्वारा स्नान करके संध्या वंदन एवं जप के पश्चात मनुष्य रक्त चंदन मिश्रित जल एवं कनेर के फूल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। त्रिलोकीनाथ भगवान सूर्य को नमस्कार है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तेजोरश्मि में आपको नमस्कार है। बार बार नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात सूर्यदेव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें। कपिलेश्वर से ईशान तथा उत्तर दिशा में जरदगव के द्वारा स्थापित जरदगवेश्वर लिंग है। वहीं देवनदी अंशुमती बहती है। उसमें विधिपूर्वक स्नान करके जो पिंडदान देता है, वह 100 कोटि से भी अधिक वर्षों तक पितरों को तृप्त रखता है। चंदन, पुष्प, पंचामृत तथा गुग्गुल की धूप से जरदगवेश्वर की पूजा करनी चाहिए। उन्हें दंडवत प्रणाम तथा उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। उनके समीप नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य होता है। जरदगव से पूर्व दिशा में 180 धनुष की दूरी पर हाटकेश्वर लिंग है। वहीं दमयंती के पति राजा नल ने नलेश्वर शिव की स्थापना की है। उसका दर्शन और विधिपूर्वक पूजन करके मनुष्य कली दोष से छुटकारा पाता और युद्ध में विजयी होता है। राजा गज और भद्र मुनि का संवाद। विभिन्न तीर्थों की महिमा और दामोदर महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनके देव दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं, उन गंगा जी के मुनिजन सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गज नाम के एक बलवान राजा राजकाज छोड़कर स्नान के लिए आए। उनकी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ वहां आई। दोनों दंपति गंगा जी के किनारे रहने लगे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके 10,000 वर्ष बीत गए। तदंतर महायशस्वी भद्रमुनि जप होम परायण अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां आए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर का मल नष्ट किया। फिर समस्त भूत प्राणियों की तृप्ति के लिए जल देकर भगवान जनार्दन की पूजा की। फिर ज्यों ही वे नदी के तट पर डेरा डालने लगे, त्यों ही उनकी दृष्टि राजा गज पर पड़ी। राजा ने भी उन सबको देखा और आगे जाकर कहा, पूजनीय महर्षियों, आप लोग मेरे घर पधारें। मेरी यशस्विनी पत्नी संगता के हाथ से पूजा ग्रहण करके जहां आपकी इच्छा हो उस पुण्य मार्ग पर जाइएगा। राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर
वे महर्षि उनके भवन में पधारे। उनको विचित्र आसन देकर राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनि से कहा, मुने, यह पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है। नगरी, पुरी, पर्वत, समुद्र, सरिता, सरोवर, ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य, रत्न तथा आकर आदि से सुशोभित है। भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से विमुख रहने वाले पुरुषों के लिए इसका त्याग करना कठिन है। भोग संपन्न पृथ्वी ही महाभयानक संसार में पुनरावृत्ति कराने वाली है। यहीं बार बार पुरुष गिरते हैं। अतः जिस दान और तपस्या के अनुष्ठान से मनुष्य निर्मल स्वर्गलोक को पाता है, उसका उपदेश कीजिए। भद्र बोले, राजेंद्र, जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं देखते, उनके लिए बाह्य तीर्थ जल से भरे हुए जलाशय मात्र हैं और देवता पत्थर एवं मिट्टी की मूर्ति मात्र हैं। यदि परमात्म तत्व का ज्ञान है, तभी तीर्थों और देवताओं के चिन्मय स्वरूप का दर्शन होता है। इस भूतल पर अनेक तीर्थ हैं, बहुत से पुण्यमय देव मंदिर हैं, बहुतेरी पुण्य सलीला पवित्र नदियां तथा पावन जल वाले समुद्र हैं। यह पृथ्वी स्थान स्थान में पग पग पर बहुत पुण्य देने वाली है। कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, शंखी, गदी, चतुर्भुज, महाबाहु, प्रभासवासी, दैत्यसूदन, वाराह, वामन, नरसिंह, बल, अर्जुन, श्रीराम, परशुराम, बलराम, पुरुषोत्तम, पुंडरीकाक्ष, गदापाणि, राघव, शत्रुदमन, गोविंद, जय, भूधर, जनार्दन, सुरेश, श्रीधर, हरि, योगेश्वर, कपिलेश्वर नाथ, श्वेत द्वीपपति, बद्रिकाश्रम वासी नर नारायण, पद्मनाभ, सुनाभ, हयग्रीव, द्विजनाथ, धरानाथ, शारंगपाणि, दामोदर, जगन्नाथ तथा सर्व पापहारी हरि, ये ही देवादिदेव श्री विष्णु के स्थान हैं। इनमें से जहां भी मनुष्य जाते हैं, वहीं सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, शतद्रु, विंध्या, पयोधा, वर्दा, चमर्णवती, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, विपाशा तथा शोणा, ये और दूसरी भी बहुत सी सरिताएं पुण्यमयी हैं। हिमवान पर्वत भी पुण्य तीर्थ है। इन सबके नामों का उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं। अगहन में कान्यकुब्ज तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त होते हैं तथा स्वर्गलोक में जाते हैं। यदि पौष मास की पूर्णिमा को आबू में निवास करे तो मनुष्य पितरों के साथ अरबों वर्षों तक स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। यदि गया में माघ मास की पूर्णिमा को मनुष्य पितरों का श्राद्ध करे तो वह भगवान विष्णु के परमधाम में जाता है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता है, वह श्री हरि के उत्तम लोक में जाता है। जो मनीषी पुरुष चैत्र की पूर्णिमा को प्रभास क्षेत्र में श्राद्ध करते हैं, वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के साथ इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को अवंतीपुरी के जलप्रिय तीर्थ में जल पीते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को त्रिकूप में श्राद्ध करते हैं, वे वैकुंठ में जाते हैं। श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा को पूर्व सागर में स्नान, दान, तप और श्राद्ध करने वाला पुरुष शोकमुक्त हो जाता है। जो भाद्रपद मास में प्रभास में शशि भूषण का पूजन करता है, वह देव स्वरूप हो जाता है। जो आश्विन मास में चंद्रभागा के तट पर श्राद्ध और स्नान करता है, वह स्वर्गलोक में निवास पाता है। जो अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए चार भुजाधारी नारायण का ध्यान करता है, वह वैकुंठ धाम में जाता है। सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है। कार्तिक में भी भीष्म पंचक श्रेष्ठ है। उसमें भी दामोदर तीर्थ के जल में द्वादशी तिथि का स्नान और भी श्रेष्ठ है।
दामोदर में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दामोदर तीर्थ में जिनकी जहां कहीं भी मृत्यु हो गई है, वे श्री हरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं, संसार में कभी जन्म नहीं लेते। सोमनाथ के समीप उदयांत नामक महान पर्वत है। उसके पश्चिम भाग में रैवत पर्वत है, जहां कांचन शेखरा नदी बहती है। उस पर्वत में लाल, सफेद, नील और कृष्ण धातुएं हैं। उसमें कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं और दूसरे सुवर्ण के सदृश हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं। बहुत से पक्षी वहां चहकते रहते हैं। पशु, पक्षी, सर्प तथा कीट, पतंग आदि जो भी जीव वहां कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उपर्युक्त नदी धरती फोड़कर पाताल से आई है। इंद्र ने भी स्वर्ग से यहां आकर उत्तम यज्ञ किया और अतिशय उत्तम पद पाकर व्याधिहीन स्वर्गलोक की उपलब्धि की। कार्तिक में राजा बलि ने भी वहां आकर बहुत से दान दिए हैं। हरिश्चंद्र, शिबी, नल, नहुष, नाभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां दुष्कर कर्म किए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, छत्र तथा रस मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णु लोक में गए, जहां से फिर इस मृत्युलोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल दान करता है, वह जलशायी भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है। जो भूख से पीड़ित मनुष्य के लिए वहां एक परस या मुट्ठी भर भी अन्न देता है, वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्रलोक से भी ऊपर जाता है। दामोदर के आगे 1 मास तक उपवास करने पर मनुष्य दामोदर नगर वैकुंठ धाम को जाता है, जहां से फिर नहीं लौटता। जो दामोदर के आगे 5 पत्थर का मंदिर बनवाता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती है, वह विष्णु धाम को जाती है। जो 1000 पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाता है, वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। जो दामोदर मंदिर पर पंचरंगी ध्वजा फहराता है, वह उसके तंतुओं के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। वहां से 2 कोस पर वस्त्र पथ नामक उत्तम क्षेत्र है, जिसका दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावृत्ति रहित परम धाम की प्राप्ति होती है। स्त्री या पुरुष जो भी संसार बंधन का नाश करने वाले शिव का पूजन करते हैं, वे शिवलोक में पूजित होते हैं। भद्र की यह बात सुनकर राजा गज कार्तिकी पूर्णिमा का तीर्थ कृत्य करने के लिए ऋग, यजु और सामवेद के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, क्षत्रिय धर्म परायण क्षत्रियों, दान परायण वैश्यों तथा सेवा कुशल शूद्रों को साथ लेकर उस तीर्थ में आए और अनेक प्रकार के दान दे अग्नि में होम करके अग्निष्टोम तथा अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस तीर्थ में कितने ही पुरुष गायत्री मंत्र का जप करते और कुछ लोग मन ही मन सावित्री एवं सरस्वती का ध्यान करते थे। कितने ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा संकलित पवित्र वैदिक सूक्तों का पाठ करते और दूसरे लोग 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते थे। सब शास्त्रों को देखकर और बार बार उन पर विचार करके एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर किया गया है कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो गिरते हुए की रक्षा करे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं, परंतु 12 अक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले भक्तजन आज भी नहीं लौटते। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली है। एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित व्रत और उपवास व्रत, ये तथा और भी जो व्रत हैं,
उनका भगवान दामोदर के आगे अनुष्ठान करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाते हैं। राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में वहां सहस्त्रों विमान आ गए। वे पत्नी तथा देशवासियों सहित विमान पर आरूढ़ हो अनामय पद को प्राप्त हुए। जो मानव सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। तीर्थ में पूजन, श्राद्ध और दान की महिमा। गृहस्थ के लिए आचरणीय शिष्टाचार। दान एवं श्राद्ध का उपदेश। सारस्वत मुनि कहते हैं, जो गंगाजल, मधु, घृत, कुमकुम, अगर, चंदन, गुग्गुल, बिल्व पत्र, गूम का फूल आदि आवश्यक वस्तुओं का भार कंधे पर रखकर पैदल तीर्थ यात्रा करता है और तीर्थ में स्नान करके शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करता है एवं उन्हें फूल चढ़ाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो प्रलय काल पर्यंत भगवान शिव का पार्षद बना रहता है। जो स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई तथा सज्जन पुरुषों के साथ तीर्थ यात्रा करता है तथा तीर्थ में वहां के प्रधान देवता का चिंतन करता है वह उत्तम गति को पाता है। सुंदर देवमूर्ति का निर्माण करके उसे रथ पर स्थापित करें। फिर चंदन, अगर, कपूर, कुमकुम, भांति भांति के पुष्प, धूप, दीप, गीत, नृत्य और वाद्य आदि के द्वारा उसकी पूजा करें। जो यूं करता है वह जन्म भर के पापों को भस्म करके तेजोमय, सर्वव्यापी तथा विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान पुराण पुरुष का दर्शन करता और मुक्त हो जाता है। तीर्थ में स्नान करके संध्या वंदन, श्राद्ध तर्पण आदि करने के विषय में ब्राह्मण की आज्ञा लेनी चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। तदंतर दर्भ, तिल और हविष्य अन्न का श्रद्धापूर्वक प्रयोग करना चाहिए। तीर्थ में अगस्त्य, भृंगराज एवं कमल के पुष्प, कपूर, अगर, चंदन, कुमकुम और तुलसी दल को आदि को संकल्प पूर्वक चढ़ाने पर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूमि में तांबूल, फल, नैवेद्य, तिल, कुशा और जल के साथ बिल्व के बराबर पिंड देना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, माता पिता की निधन तिथि, गज छाया और त्रयोदशी तिथि को एवं श्राद्ध योग्य द्रव्य और श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राप्त होने पर पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए घर पर श्राद्ध करना चाहिए। सागर गामनी नदी के तट पर श्राद्ध किया जाए तो घर से 100 गुना अधिक फल होता है। मनुष्य यदि प्रभास, पुष्कर, गया, पिंड तारक प्रयाग, गोमती, भव तथा दामोदर के सम्मुख एवं नर्मदा आदि तीर्थों में श्राद्ध करे तो उसके पितर सब पापों से मुक्त हो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और श्राद्ध कर्ता भी उत्तम संतान पाकर तथा उत्तम भोग भोग कर अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मात्सर्य, चुगली, अविवेक, अविचार, अहंकार, स्वच्छंदता, चपलता, लोलुपता, अन्याय साधन, आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साहस, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, पर स्त्रीगमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा आहार का त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषों को त्याग कर तो घर में सदाचार पूर्वक रहता है। वह मनुष्य इस भूमि का, देश का तथा नगर का भूषण है। वह श्रीमान, विद्वान तथा कुलीन है और वही सभी पुरुषों से श्रेष्ठ है। काम आदि के कारण कोई भी घर में दोषों का त्याग नहीं कर पाता। जिसने दोषों का परित्याग कर दिया उसी के द्वारा स्नान, संध्या, जप, होम, श्राद्ध तर्पण तथा देवपूजा आदि सत्कर्म संपन्न होते हैं। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, समुद्र, गया, रुद्रपद, नर नारायण का आश्रम, प्रभास, पुष्कर, कृष्ण गोमती, पिंड तारक वस्त्रापथ, पुण्यगिरी, दामोदर, भीमेश्वरी, नर्मदा, स्कंद तीर्थ,
रामेश्वर आदि, उज्जैनी, महाकाल, काशी, कलिंग और मथुरा, इन तीर्थों की मनुष्य यदि एक बार भी यात्रा कर लेता है तो वह ब्रह्म हत्या आदि समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। गंगा आदि नदियां जो समुद्र में मिली हैं, उनमें पग पग पर पुण्य की निधि रूप अनेक तीर्थ हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। काम भोग में आसक्त चित्त वाले जो मूढ़ मानव स्त्रियों में रमते रहते हैं, उनकी यह विपरीत धारणा है कि सुंदरी स्त्रियों का शरीर अपने अपवित्र शरीर से कोई भिन्न वस्तु है। वे मुक्ति मार्ग से भ्रष्ट होकर पशु योनि में जन्म लेते हैं। जो मानव पुष्ट शरीर और निरोग युवा अवस्था पाकर गंगा आदि तीर्थों में नहीं जाते, वे ज्ञान शून्य खल जीते जी भी मरे हुए के समान हैं। पहले शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन काटकर फिर कल्याणमय मोक्ष पाने की इच्छा करे। यदि ऐसा न हो सके तो मनुष्यों को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए। प्रतिदिन उठकर स्नान करें, उसके बाद भगवान विष्णु और शिव की पूजा में संलग्न हों। सदा सत्य बोले, सबका हित करे, अपनी शक्ति के अनुसार दान दे, पर निंदा से डरे, पराई स्त्रियों से दूर रहे, सुवर्ण की चोरी, पृथ्वी का अपहरण और ब्राह्मण के धन का त्याग करे। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, बालक, वृद्ध, तपस्वी, पिता, माता तथा गुरुजन, इनका मन से भी कभी अप्रिय न करे। देश काल का ज्ञान तथा पात्र और अपात्र का विवेक रखना चाहिए। गृहस्थ पुरुष याचकों को छाया, तृण, अन्न, वस्त्र, मट्ठा, अग्नि, ईंधन, कांजी, औषधि और शाक दे। एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति, ग्रहण, वैधृति, पिता माता की निधन तिथि, युगादि तिथि और मनवादि तिथि को अपने घर में श्राद्ध, दान एवं कीर्तन आदि का उत्सव मनाना चाहिए, अथवा उक्त तिथियों को तीर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि वहां घर से 100 गुना फल होता है। गृहस्थ पुरुष इंद्रियों को वश में करे, मदिरा पीना और जुआ खेलना छोड़ दे, विवाद में जाना और युद्ध करना यत्न पूर्वक त्याग दे। स्नान, दान, जप, होम, देव पूजन और ब्राह्मण भोजन आदि पुण्य कर्म यदि उक्त तिथियों में विधिपूर्वक किए जाएं, तो वे सब अक्षय होते हैं। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक भी गौ अवश्य दान करें, जो वस्त्र और आभूषणों से विभूषित, दूध देने वाली, बछड़े वाली और नई हो। जो एक भी गाय ब्राह्मण को दान करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जब यमदूत किसी पुरुष को बांधकर उसे यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं, उस समय दान में दी हुई नंदा गौ वहां आकर उसे अपने पुत्र की भांति देखती है और यमदूतों को अपने हुंकार से जीतकर दाता को साथ ले शिवलोक में पहुंचा देती है। यदि अपने आहार में से 1/4 भाग सिद्धांत निकालकर दान दिया जाता है, तो दाता पुरुष निश्चय ही ध्रुवलोक में जाता है। यदि प्रतिदिन अपने आहार के बराबर अन्न गौओं को गौग्रास के रूप में दिया जाता है, उसे देने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है। ओखली, चक्की, चूल्हा और झाड़ू आदि के द्वारा जो पाप बन जाता है, उस पाप को गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन भिक्षा देकर धोता है। एक ग्रास अन्न की भिक्षा होती है। जहां उतनी भिक्षा प्रतिदिन दी जाती है, उसी घर को घर समझना चाहिए। दूसरा घर शमशान सा दिखाई देता है। घर, अन्न, जल, सिद्धांत, छाता, जूता, कमंडलू, अंगूठी और वस्त्र दान करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है। जो थके हुए को सवारी देता, प्यासे को पानी पिलाता और भूख से पीड़ित मनुष्य को अन्न देता है, वह विमान द्वारा स्वर्गलोक में जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार सदा घृतयुक्त भोजन देना चाहिए, क्योंकि प्राण अन्नमय है, अतः उसे पाकर प्राणी संतुष्ट होते हैं। संसार में भूख की पीड़ा ही सबसे बड़ी पीड़ा है। उसकी दवा है अन्न। अन्न से ही वह पीड़ा शांत होती है।
इसलिए अन्नदान उत्तम है। अन्न, वस्त्र, फल, जल, मट्ठा, शाक, घृत, मधु, पत्र, पुष्प, जूता, गुदड़ी, छड़ी, कमंडलू, छाता, पात्र, विद्या, पुस्तक, देव पूजा, कन्या, कुश, यज्ञोपवीत, बीज, औषधि, ग्रह, रत्न, क्षेत्र, यज्ञपात्र, योगपट्ट, पादुका, काला मृगचर्म, बुद्धिदान, धर्म उपदेश तथा धर्म कथा, इन सब के द्वारा सदैव दान करते रहना चाहिए। उससे महान कल्याण होता है और दाता सब पापों का नाश करके शिवलोक में जाता है। श्राद्ध में कुलीन, वेदज्ञ, क्रोध रहित, स्नानशील तथा अपने देश के अनुकूल सदाचार में तत्पर गृहस्थ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के एक दिन पहले निष्काम, लोभ रहित एवं निरोग ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए, किंतु गांव भर की पुरोहिती करते हो उनको नहीं। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के आगे विधिपूर्वक पिंडदान करना चाहिए। बिना श्रद्धा के किया हुआ श्राद्ध दूसरे के किए हुए के समान निष्फल होता है। अतः क्रोध त्याग कर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में बलिवैश्व देव के अंत में वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, पथिक एवं तीर्थ सेवी अतिथि का सत्कार करना चाहिए। गृहस्थों को चाहिए कि वे अपनी शक्ति के अनुसार सन्यासियों का सदा ही पूजन करें। राजा बलि के राज्य की प्रशंसा। नारद जी का बलि को राजा के कर्तव्य का उपदेश। उत्पात शांति के लिए बलि के द्वारा यज्ञ का प्रारंभ। महाबलवान भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को मारकर त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दिया। हिरण्यकश्यपु के कुल में बलि पैदा हुए। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने इस पृथ्वी का एक छत्र शासन किया। उनके राज्य में सारी पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती और हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। वृक्षों में सुगंधित पुष्प और रसीले फल लगते थे। वृक्षों में तने के ऊपर तक की डालियों में फल लगते थे। उनके पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। सभी ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता होते थे। क्षत्रिय युद्ध कला में कुशल, वैश्व गौ सेवा परायण तथा शूद्र द्विज मात्र की सेवा में तत्पर होते थे। सब लोग दरिद्रता, दुख और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो दीर्घजीवी होते थे। रात में प्रत्येक भूभाग में दीपकों का इतना प्रकाश होता कि रात्रि भी दिन के समान जान पड़ती थी। जैसे देवता देवलोक में सुखपूर्वक विहार करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भूलोक में सानंद विचरण करते थे। पृथ्वी स्वर्ग रूप हो गई थी और वहीं राजा बलि राज्य करते थे। देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध नहीं होता था। एक समय की बात है, नारद जी राजा बलि के भवन में पधारे। बलि ने उन्हें आसन, पाद्य और अर्घ्य देकर उनका पूजन किया। फिर सब दैत्य और दानव बैठे। उस समय शुक्राचार्य सहित बलि ने नारद जी से कहा, देवर्षे, यह राज्य, यह पत्नी, ये मेरे पुत्र और मैं बलि सब आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। इनमें जिससे आपका जो कार्य हो उसे कहिए। नारद जी ने कहा, राजन, जो ब्राह्मण यजमान की भक्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं वे भूमिदेव कहे गए हैं। तुमने मेरा भलीभांति पूजन किया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तुम्हारे राज्य से, तुमसे, यज्ञ, दान और व्रतों से परम संतुष्ट हूं। भले मैं देखता हूं कि देवताओं द्वारा तुम्हारा कुछ अप्रिय कार्य किया गया है। तुमसे भलीभांति पूजित होने पर भी देवराज इंद्र संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने सुना है देवताओं के प्रयत्न से भूतल पर तुम्हारे राज्य का उच्छेद होगा। यह सुनकर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह शीघ्र करो। राजा बलि ने पूछा, प्रभो, राजा किन गुणों से राज्य करता है यह बताइए। दान सत्पात्र को देना चाहिए या अपात्र को?
नारद जी ने कहा, जो राजा 36 गुणों से संपन्न होकर राज्य करता है वही राज्य का फल पाता है। राजा पाप रहित हो, सब धर्मों का प्रेमपूर्वक अनुष्ठान करते हुए आस्तिक बना रहे, गुप्त रूप से अर्थ का साधन करे, कामनाओं को त्याग दे और उद्दंडता से दूर रहे, प्रिय वचन बोले किंतु कभी दीन न हो, शूरवीर होकर रहे परंतु डींग न मारे, दाता हो परंतु कुपात्र के यहां धन की वर्षा न करे, धृष्ट होकर रहे किंतु निष्ठुर न हो, दुष्टों से संधि और भाई बंधुओं से विरोध न करे, दुष्ट पुरुष से गुप्तचर का काम न ले, किसी को सताकर अपना स्वार्थ सिद्ध न करे, अर्थ को समझे, जहां आपत्ति में पड़ा हो वहां अपने गुणों का बखान न करे, साधु पुरुषों से विरोध न करे, असाधु पुरुषों का आश्रय न ले, अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना किसी को दंड न दे, गुप्त मंत्रणा को प्रकाशित न करे, लोभी पुरुषों को दान न दे, अपकारियों पर विश्वास न करे, स्त्री को अत्यंत गुप्त रखे, बलवान राजा दूसरों के अपराध क्षमा करे, स्त्री का अत्यंत सेवन न करे, प्रिय तथा हितकर भोजन करे, अहितकर नहीं, जो चोर न हो ऐसे मनुष्य का सत्कार करे, निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करे, देवता की पूजा दिखावे के लिए न करे, अनिंदित लक्ष्मी की इच्छा करे, स्वार्थ त्याग कर सेवा करे, कार्य दक्ष तथा समय का ज्ञाता हो, बातचीत करते हुए भोजन न करे, किसी पर अनुग्रह करते हुए उस पर आक्षेप न करे, समझ बूझकर प्रहार करे, शत्रुओं को मारकर शेष न रहने दे, अकस्मात क्रोध न करे, अपराधियों के प्रति भी मृदु व्यवहार करे। इस प्रकार आचरण करने से राज्य सुस्थिर होता है। यदि कल्याण चाहते हो तो योग के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करो। तपस्या, स्वाध्याय, दान, तीर्थ यात्रा तथा आश्रमवास ये सब आत्मज्ञान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हें संसार की ओर से वैराग्य रखना और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान तथा भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए। राजन, मैं प्रसंगवश यहां आ गया था, अब जाता हूं। यूं कहकर नारद जी चले गए। तत्पश्चात दैत्यों को अपशकुन दिखाई देने लगा। रात को सियार उनके नगर में प्रवेश करके विकृत स्वर में रोते थे। दूषित शब्द करने वाले कौवे दिन रात नगर में आते जाते थे। भयंकर विष वाले काले सांप घरों में घूमते थे। कौवे, गिद्ध और बगुले पागल से होकर नगर के ऊपर मंडराते थे। स्त्रियों, गौओं और हिरनियों के गर्भ उल्टे पैदा होते थे। गौओं के दूध में घी नहीं निकलता था, तिल में तेल नहीं होता था। देशवासी मनुष्य प्रतिदिन आपस में लड़ते थे। मेघ कुपित होकर असमय में अधिक जल की वर्षा करते थे। बादल बहुत गरजते और ओलों की वर्षा करते थे। भूकंप होता और दिशाओं में आग लगती थी। गांवों में उल्लुओं के शब्द गूंजते रहते थे और झुंड के झुंड कुत्ते एकत्र होकर मुंह ऊंचे करके रात भर रोया करते थे। राजा बलि के राज्य का विनाश आ पहुंचा था। दिन में पुच्छल तारे का उदय होता। सूर्यमंडल कीलों से घिरा हुआ दिखाई देता। आकाश घड़ों से व्याप्त होने के कारण उसमें चंद्रमा का प्रकाश नहीं प्रतीत होता था। रोहिणी नक्षत्र का भेद हुआ जो प्रलय काल में हुआ करता था। दिन में तारे गिने जाते थे। भूमि, स्त्री, गाय और मृगियों में बीजों का उलटफेर होने लगा। मंत्री लोग गुप्त मंत्रणा में सम्मिलित होकर फिर फूट जाते थे। उस समय घी की आहुति देने पर भी आग प्रज्वलित नहीं होती थी। प्रचंड आंधी चलती थी। बवंडर से वृक्ष जोर जोर से झूमते थे। सेनाओं में ध्वजाएं जलती थी। आकाश धूल से धूसरित हो जाता था। ये तथा और भी बहुत से उत्पात राजा बलि के यहां होने लगे। वामन जी का अवतार हो जाने पर दैत्यों के घर में भयंकर विवाद और स्वप्न दर्शन होता था।
जब दैत्यराज बलि कवच धारण करके यात्रा करते, तब सेना सहित उनके सामने ऐसे ऐसे अपशकुन उपस्थित होते थे जिनके होने पर यात्रा करने वाला पुरुष अपने घर को कुशल पूर्वक नहीं लौटता। जब वे घर पर रहते तथा राज्य करते, तब उनके शरीर को सुख नहीं मिलता। सब अंग टूटता और सिर में दर्द होने लगता। वे ज्वरग्रस्त होने के कारण न सुख से सोते थे, न खाते थे, न पीते ही थे। लोग रात को भोजन नहीं करते, क्योंकि सब प्रकार की व्याधियों से व्याकुल थे। जगत की यह विपरीत दशा देख बलि का चित्त व्याकुल हो उठा। वे अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मणों के साथ बैठकर विचार करने लगे कि यह क्या है। बलि ने पराभक्ति से युक्त हो अपने गुरु को बुलाकर सभा में बैठाया और कुशल समाचार पूछा और कहा, गुरुदेव, यह संपूर्ण जगत विपरीत दशा को प्राप्त हुआ है, इसका कारण बताइए। शुक्राचार्य बोले, राजन, उत्पात शांति के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ एक 12 वार्षिक यज्ञ करो, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दी जाती हो। ऋषि, ब्राह्मण, मुनि और ब्रह्मचारी जो दूर दूर रहने वाले हैं, वे सब इस महायज्ञ में पधारें। नगर से पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप बनाना चाहिए। जिसकी जैसी रुचि हो वैसी वस्तु उसे दान में देनी चाहिए। यही करूंगा। यह कहकर राजा बलि शीघ्र ही यज्ञ प्रारंभ करने को उद्यत हुए और यज्ञ कर्म में कुशल समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर बोले, मुझे यज्ञ की दीक्षा लेकर सर्वस्व की दक्षिणा देनी है। इसमें ब्राह्मणों के याचना करने पर उन्हें सदा सब कुछ देने पर तत्पर रहना चाहिए। मैं किसी के याचना करने पर अपने पुत्र, मित्र तथा इस शरीर को भी दे डालूंगा। इस यज्ञ में मुझे ब्राह्मणों के लिए सदा दान करना चाहिए। किसी के मना करने पर भी मुझे रुकना नहीं है। दान देने का निश्चय मैंने पूर्ण रूप से कर लिया है। अनेक योजन विस्तार वाला दिव्य मंडप बनवाकर उसमें सबको दान, भोजन और वस्त्र दिए जाएं। सप्तर्षिगण आकाश से भूतल पर आए। सब देवता भी उपस्थित हुए। पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वे भी पधारे। क्षत्रिय, नट, नर्तक और याचक भी आए। वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ गीत और वाद्य का भी शब्द होने लगा। दीजिए दीजिए की याचना का शब्द तीनों लोकों को बधिर किए देता था। न दो या थोड़ा दो की बात किसी के मुंह से नहीं निकलती थी। जो जिस वस्तु को मांगता उसे वही दी जाती थी। कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो वहां बहुत याचना करे। स्वतः दिए जाने पर भी ब्राह्मण लोग भोजन और वस्त्र तक नहीं लेते थे, क्योंकि वे सब लोग राजा बलि के राज्य से ही बहुत संतुष्ट थे। धन लेकर क्या करते। इस प्रकार सर्वस्व की दक्षिणा से युक्त वह महान यज्ञ प्रारंभ हुआ। वहां कोई नाचते, कोई गाते, कोई पाठ और स्तुति करते थे। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवता आहुतियों और मंत्रों से अत्यंत प्रसन्न किए गए। कुछ लोग यजमान राजा बलि की प्रशंसा करते और कुछ लोग आचार्य की। कोई होता के गुण गाता और कोई परिचारक के। दैत्य सब कुछ सुनते और राजा बलि के आगे जाकर कहते थे। बलि प्रसन्न होकर सबको मुंहमांगी वस्तुएं देते थे। देवर्षि नारद का वामन जी को मत्स्य आदि अवतारों का वृतांत सुनाना। नरसिंह अवतार एवं प्रहलाद की कथा। महादेव जी कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद वामन जी के समीप गए और उनके वृतांत पूछने पर इस प्रकार बोले, प्रभो, मैं स्वर्गलोक से यहां आया हूं। प्रतिदिन सूर्य के गमन आगमन ब्रह्मा का दिन पूरा होता है। दिन के अंत में रात होती है और ब्रह्मा जी की रात्रि में सब देवताओं का नाश हो जाता है। फिर मृत्यु लोक की तो बात ही क्या कहूं, जहां प्रतिदिन लोगों की मृत्यु होती है। आकाश धुएं से आच्छादित हो गया है।
सब देवता राजा बलि के घर गए हैं। सप्तर्षि गण तथा ब्राह्मण और ब्रह्मचारी भी वहीं पहुंचे हैं। हाहा, हुहु, तुम्बुरु, पर्वत, अप्सराएं तथा गंधर्वगण, ये सब लोग राजा बलि के भवन में गए हैं। बलि उत्पात की शांति के लिए यज्ञ करते हैं। मैं भी उन्हीं के यहां यज्ञ देखने के लिए जाना चाहता हूं। सुना है राजा बलि एक कम 1,000 यज्ञ कर चुके हैं। उस एक के भी पूरा हो जाने पर संपूर्ण लोकों पर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा। वहां यह प्रतिज्ञा करके यज्ञ आरंभ किया गया है कि ब्राह्मणों को जिसकी जो इच्छा होगी वही वस्तु दी जाएगी। बलि का कहना है कि किसी के मना करने पर भी ब्राह्मण को मुंहमांगी वस्तु अवश्य दी जाएगी। मेरी बात सत्य होगी। मैं अपने सेवकों, प्यारे पुत्रों, संपूर्ण राज्य तथा अपने आप को भी मांगने पर दे दूंगा। मेरा यज्ञ व्यर्थ न होने पाए। उनकी इस अहंकारपूर्ण बात से मेरे सिर में दर्द होने लगा है। भला इस प्रकार प्रतिज्ञा करके यह यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? आप ही उस यज्ञ के विध्वंस में कारण होंगे। यह जानकर मैं आपके पास आया हूं। आप इस समय ऐसी चेष्टा करें जिससे वह यज्ञ पूरा न हो। वामन जी ने कहा, महर्षि, मुझे यह बताओ कि मैं कौन हूं, मेरी क्या शक्ति है, मैं किस कारण से यज्ञ की पूर्ति में विघ्न उपस्थित करूंगा। जब इस यज्ञ में सब देवता पधारे हैं, सभी ऋषि और ब्राह्मण लोग भी सम्मिलित हुए हैं, तब यह व्यर्थ कैसे होगा? नारद जी बोले, प्रभो, एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हरे, वेदों के बिना मैं सृष्टि कैसे करूंगा? वेद नष्ट हो गए हैं, उनको मैं नहीं जानता। क्या वे किसी स्थान पर स्थित हैं या नीचे चले गए हैं? मुझ में जल के भीतर जाने की शक्ति नहीं है। आपको 10 अवतार धारण करके सृष्टि की रक्षा करनी चाहिए। अतः आप जलचर मत्स्य हों और शीघ्र ही वेदों को ढूंढ लाकर मुझे देने की कृपा करें। उनके यों कहने पर श्रीहरि ने जल में मत्स्य रूप धारण किया और वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को लौटा दिया। तत्पश्चात किसी समय ब्रह्मा जी ने पुनः प्रार्थना की, प्रभो, आप कच्छप रूप ग्रहण करके मंदरांचल को पीठ पर धारण करें। समुद्र मंथन से प्रकट होकर लक्ष्मी जी आपका वरण करेंगी। ब्रह्मा जी के यों कहने पर आप श्री हरि ने कच्छप रूप धारण किया। समुद्र मंथन के समय आपका वह अद्भुत चरित्र मैंने अपनी आंखों से देखा। तदंतर एक आर्णव के जल में डूबकर जब पृथ्वी रसातल को चली गई और कहीं दिखाई न दी, तब ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर आपने महावराह का रूप धारण किया और नीचे जाकर अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को उठाया। फिर जल से ऊपर ले आकर पृथ्वी को यथास्थान रख दिया। वह आपका परम मनोहर तृतीय अवतार था, जिसके द्वारा आपने पर्वतों सहित पृथ्वी को स्थापित किया। अब आपके अत्यंत भयंकर नरसिंह अवतार की जो चौथा है, कथा कहता हूं। अदिति के पुत्र आदित्य अर्थात देवता कहलाते हैं और दिति के पुत्र दैत्य। पूर्व काल में दिति के 2 महाबली पुत्र हुए थे। एक का नाम हिरण्यकश्यपु था और दूसरे का हिरण्याक्ष। स्वर्गलोक में देवता रहते थे और पाताल में दैत्यों तथा दानवों का राज्य था। हिरण्यकश्यपु रसातल में राज्य करता था। देवताओं और दानवों ने मिलकर मनु के पुत्रों को पृथ्वी के राज्य पर स्थापित किया था। हिरण्यकश्यपु ने यह व्यवस्था तोड़ दी और उसने युद्ध में इंद्र को परास्त करके 7 द्वीपों वाली पृथ्वी तथा अमरावती पुरी को भी अपने अधिकार में कर लिया। सब भोगों पर अधिकार करके वह असुर अपने पुत्र और पौत्रों के साथ राज्य भोगने लगा। उसने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और ब्रह्मा जी ने उसे मुंह मांगा वर देने को स्वीकार किया। उस दैत्य ने इस प्रकार वर मांगा, सुरश्रेष्ठ, मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए। देवताओं और मनुष्यों से किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो।
यदि मृत्यु हो भी तो ऐसे पुरुष से हो जिसका स्वरूप कुछ सिंह का और कुछ मानव का हो, जो समूची पृथ्वी को धारण करने वाला हो। उसके थपेड़ों से विदीर्ण होकर मैं पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त हूं। एवमस्तु कहकर ब्रह्मा जी चले गए। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु भी अपने स्थान को गया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उसके मन में देवताओं के प्रति बड़ा भारी वैर हुआ। वह सोचने लगा, देवता मेरा क्या कर लेंगे, विष्णु से मेरा क्या प्रयोजन है, तथा रुद्र भी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। समस्त यज्ञों द्वारा सदा मेरी ही आराधना होनी चाहिए। उस दैत्य का बर्ताव तो ऐसा था, परंतु उसके पुत्र प्रहलाद श्री हरि की स्तुति करते थे। जिनसे उसकी मृत्यु होने वाली थी, उन्हीं भगवान विष्णु का वे चिंतन करने लगे। जब उन्हें दूसरी बातें पढ़ाई जाती थी, तब भी वे हरि हरि का ही कीर्तन करते थे। जो 4 भुजाओं से सुशोभित शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले, पीतांबरधारी, कौस्तुभ मणि से उद्भासित तथा संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जो स्मरण करने मात्र से ही मोक्ष देते हैं, उन भगवान विष्णु का मैं सदा स्मरण करता हूं। उनकी इस बात से दैत्य कुपित हो उठा और दूसरे दैत्यों से बोला, मेरे इस दुष्ट पुत्र को तुम लोग हाथी, सर्प, जल और अग्नि द्वारा मार डालो। प्रहलाद बोले, दैत्यराज, हाथी में भी विष्णु हैं, सर्प में भी विष्णु हैं, जल में भी विष्णु हैं और स्थल में भी विष्णु हैं। तुम में और मुझ में भी वे ही विराजमान हैं। विष्णु के बिना यह दैत्यों का समुदाय भी नहीं है। सदा प्रहलाद को मारने की चेष्टा की जाती थी, तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती थी। यह देख हिरण्यकश्यपु की छाती क्रोधाग्नि से जलती रहती थी। तब उसने पुत्र को स्वयं ही दंड देने के लिए उसके मुंह पर तलवार तान दी और कठोर वचनों से डांटते हुए उसे मार डालने का उद्योग किया। वह बोला, अरे बालक, तुझे धिक्कार है। तू नारायण की स्तुति करता है, बार बार मेरे शत्रु के गुण गाता है, अतः इस श्रेष्ठ तलवार से मैं अभी तेरा सिर उड़ाए देता हूं। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र, इंद्र और वरदाता प्रभु हूं। तू अपने पिता को छोड़कर दूसरे की स्तुति क्यों करता है? बालक प्रहलाद जब पिता की इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ सके और अपने पिता की स्तुति भी नहीं कर सके, तब गुरु ने छड़ी से मारकर प्रहलाद को पुनः पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रहलाद बोले, जिन सर्वव्यापी श्री हरि ने चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को उत्पन्न किया, बढ़ाया और फिर सबका शमन किया, उन्हीं की मैं स्तुति करता हूं। वे ही श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी भी विष्णु हैं, शिव भी विष्णु ही हैं, इंद्र, वायु, यम और अग्नि भी विष्णु हैं। प्रकृति आदि 24 तत्व और उनके साक्षी 25वें पुरुष भी विष्णु ही हैं। वे ही पिताजी के, गुरु जी के तथा मेरे शरीर में भी स्थित हैं। यह जानने पर भी कोई मरण धर्मा प्राणी श्री हरि के सिवा दूसरे नीच मनुष्यों की स्तुति कैसे कर सकता है? गुरु जी ने कहा, शिष्य, यह तो बता, मनुष्यों में नीच कौन है? प्रहलाद जी ने कहा, पुत्र जन्म आदि के समय, मृत्यु के समय तथा शुभ अवसरों में जिसके मुंह से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण नहीं होता, वही मनुष्यों में अधम है। भय, राजकुल से समागम, युद्ध, व्याधि, स्त्री संग, विपत्ति, यात्रा तथा मृत्यु के समय जो इस पृथ्वी पर रहते हुए श्री हरि को भूलकर माता पिता का स्मरण करते हैं, वे मूर्ख मानव मनुष्यों में अधम हैं। मेरे तो न माता हैं, न पिता हैं, न स्वजन हैं, न सेवक हैं। श्री हरि के बिना मेरा कोई नहीं है। आपको जो उचित जान पड़े वह बर्ताव कीजिए। इस तरह की बातों से दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और वह मारने के लिए समीप आया। इतने में ही प्रहलाद की माता ने आकर पुत्र को आंचल से ढक लिया
और उसके भाई, स्वजन तथा बहन ये सभी आकर कहने लगे, भैया तू हरी हरी मत बोल, मैं तेरी माता हूं, ये बहन है, ये भाई हैं तथा ये स्वजन लोग हैं। हम सभी तुम्हारे पिता का सम्मान करते हैं, इसलिए हम बहुत दिनों तक यहाँ जीवित रह सकते हैं, अतः तुम्हें भी इनका आदर करना चाहिए। प्रहलाद बोले, प्रकृति मेरी माता है, बुद्धि मेरी बहन है, जिसको मैं कहा जाता है वह अहंकार है। पंच तन मात्राओं के समुदाय मेरे सहोदर भाई हैं जो मेरे साथ ही जाते हैं। इनको उत्पन्न करने वाला जो 25वां पुरुष है वही मेरा पिता है। परमात्मा श्री हरि ही अंतर्यामी इस शरीर में स्थित हैं। यदि उनका सम्मान किया जाए तो वे हृदय में दर्शन देते हैं। उनका चरण ही अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्थान है। आप लोगों के लिए राज्य ही अभीष्ट वस्तु है, परंतु जहां भगवान विष्णु का पूजन नहीं होता वह राज्य मुझे तिनके के समान प्रतीत होता है। ब्रह्मा, रुद्र, अनल आदि के रूप में जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो बिना किसी आधार के ही सर्वत्र विचरते हैं, वे ही भगवान विष्णु हैं। ये जो आकाश में स्थित और ध्रुव से बंधे हुए संपूर्ण ग्रह दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब भगवान विष्णु के ही वचन से पृथ्वी पर नहीं गिरते। फिर प्रलय काल में वे ही सबका विनाश करते हैं। ऐसा विचार करके मुझे आप लोगों से मृत्यु का भय नहीं है। प्रहलाद की यह बात पूरी होते ही उनके पिता ने उन्हें लात मारकर कहा, कहां है तेरा हरि? पहले मैं उसी को मारता हूं। उसके बाद हरि हरि की रट लगाने वाले तुझ दुष्ट का भी वध कर डालूंगा। प्रहलाद ने कहा, पृथ्वी आदि 5 भूत भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, वे ही स्थल और जल में हैं। अधिक कहने से क्या लाभ? यह संपूर्ण जगत विष्णुमय ही है। तृण, काष्ठ, ग्रह, क्षेत्र, द्रव्य और देह सब में श्री हरि स्थित हैं। वे ज्ञान योग से जाने जाते हैं, इस चर्म चक्षु से नहीं देखे जाते। भगवान विष्णु सब सुनते हैं, सब जानते हैं और सब कुछ करते हैं। प्रहलाद के यों कहने पर हिरण्यकश्यपु सहसा सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया। उसने दृढ़तापूर्वक कमर कस ली और म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींचकर प्रहलाद को थप्पड़ मारकर कहा, अब तू अपने विष्णु का स्मरण कर। मैं अभी उज्ज्वल कुंडलों से सुशोभित तेरा मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा, जैसे वृक्ष से पका फल गिराया जाता है। यदि जीवित रहना चाहता है तो इस खंबे से अपने विष्णु को निकालकर दिखा। प्रहलाद जी भय छोड़कर पद्मासन लगा धरती पर बैठ गए और कंधा नीचे करके श्वास को ऊपर रोककर हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए मरने के लिए तैयार हो गए। प्रभो, उस समय मैंने एक आश्चर्य की बात देखी। आकाश से फूलों की एक माला नीचे आई और स्वयं ही प्रहलाद जी के गले में पड़ गई। इतने में ही खंबे से एक भयंकर आवाज हुई, जिसे सुनकर सब लोग क्षुब्ध हो गए और मन ही मन सोचने लगे, क्या यह पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी अथवा क्या स्वर्गलोक टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा अथवा प्रहलाद का सिर इस दैत्य के खड्ग से कटकर पृथ्वी पर तो नहीं गिर जाएगा। इसी समय खंबे से बड़ा भयानक सिंहनाद हुआ। उस शब्द से मूर्छित होकर सब दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु के हाथ से ढाल और तलवार भी गिर गई। वह सोचने लगा, यह क्या है? जब सिर ऊंचा करके वह देखने लगा तब भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ी। नीचे से मनुष्य की आकृति और ऊपर से भयंकर सिंह का स्वरूप, दाढ़ों के कारण विकराल मुख, मानो वे आकाश को चाट लेंगे। शरीर तेज से प्रज्वलित हो रहा था। मुख से भयंकर कट कट की ध्वनि हो रही थी, मानो गरजता हुआ बादल मूर्तिमान हो गया हो। गर्दन के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। देवता और दैत्य
सबके लिए उनकी ओर देखना कठिन था। उन्हें देखकर वह दैत्य पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान नरसिंह ने उसके बाल पकड़कर आकाश में 100 बार उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उस दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को घुटने पर सुलाकर उसकी छाती चीर डाली। देवता जय जयकार करने लगे। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में शांति छा गई। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के पश्चात विष्णु भक्त प्रहलाद जी दैत्यों के राजा बनाए गए। उन्होंने बहुत वर्षों तक भूमंडल पर राज्य किया। उनके अनेक पुत्र हुए, जिनमें विरोचन ज्येष्ठ थे। विरोचन से बलि का जन्म हुआ। बलि के उत्पन्न होने के पश्चात विरोचन ने एकांत में योग साधन करके श्री हरि के तत्व का ज्ञान प्राप्त किया और राज्य त्याग कर वे पर्वत शिखर पर चले गए। श्री हरि ने उनके शरीर को कल्पांत स्थायी कर दिया। तदंतर हम में से कौन राजा होगा, इस प्रश्न को लेकर दैत्यों और दानवों में बड़ा विवाद हुआ। तब प्रहलाद जी ने आकर एक व्यवस्था की। उन्होंने कहा, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, दीर्घायु, अतिशय बलवान, यज्ञशील, सदा आनंद युक्त, अधिक पुत्रों वाला तथा अत्यंत दुर्जय हो, जो देवताओं के साथ अकारण युद्ध न करे और भगवान विष्णु को सर्वोपरि अजेय शक्ति के रूप में जाने, जिसकी संग्राम में मृत्यु न हो, जो सर्वस्व दक्षिणा में दे देने वाला हो, अपनी बात को कभी व्यर्थ न होने देता हो तथा सब पुत्रों में जो अपनी स्वाभाविक श्री के साथ अधिक शोभा पाता हो, उस व्यक्ति को जब गुरुदेव शुक्राचार्य राज्य पद पर अभिषिक्त कर दें, तब वही सब दैत्यों का राजा होगा। राजा होने योग्य कौन है, इसके निर्णय में गुरुदेव ही प्रमाण हैं। यूं कहकर प्रहलाद जी चले गए। तदंतर दैत्य दानव एकमत होकर उस व्यवस्था का पालन करने लगे। शुक्राचार्य ने राजा बलि को ही गुणों में अधिक देखकर तथा प्रहलाद के सभी गुण बलि में विद्यमान हैं, यूं समझकर उन्हीं को दैत्यों का राजा बनाया। वामन जी, मुझे युद्ध देखने के लिए बड़ी उत्कंठा रहती है। ब्राह्मण को युद्ध करते देख मुझे बड़ा हर्ष होता है। आप भी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं, अतः बताइए कब युद्ध करेंगे। वामन जी का बलि से 3 पग भूमि ग्रहण करना तथा गंगा और वामन स्थली की महिमा। प्रभास खंड का उपसंहार। वामन जी ने हंसकर कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर मैं जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव को गुरु बनाऊंगा और बहुत से क्षत्रियों के साथ कार्तवीर्य अर्जुन का वध करूंगा। आगे चलकर महाबली रावण लंका का राजा होगा। वह अपने अत्याचारों के कारण जब तीनों लोकों के लिए कंटक रूप कहा जाने लगेगा, तब मैं दशरथ और कौशल्या का पुत्र राम होकर भाइयों के साथ अवतार लूंगा। विश्वामित्र जी के यज्ञ मंडप में जाऊंगा। ताड़का को मारकर सुबाहु को यमलोक पहुंचाऊंगा। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण करके सीता के स्वयंवर में जाऊंगा और शंकर जी का धनुष भंग करके सीता के साथ विवाह करूंगा। तत्पश्चात अयोध्या का राज्य छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में जाऊंगा। वहां पहले मुझे सीता हरण का दुख प्राप्त होगा। इससे भी पहले मैं लक्ष्मण द्वारा राक्षसी शूर्पणखा की नाक और कान कटवा दूंगा। फिर 14,000 राक्षसों सहित खर, दूषण तथा त्रिशिरा का वध करूंगा। मृग रूपधारी मारीच राक्षस को मौत के घाट उतारूंगा। तदंतर रावण द्वारा मेरी पत्नी सीता का अपहरण होगा। सीता की रक्षा के लिए प्राण देने वाले जटायु का दाह संस्कार करके सुग्रीव से मित्रता जोड़ूंगा। बाली को मारकर नल आदि वानरों के सहयोग से समुद्र पर पुल बांधूंगा। लंका पर डेरा डाल दूंगा और सब राक्षसों का संहार करूंगा। विभीषण को लंका का राज्य दूंगा। फिर अयोध्या आकर वहां का अकंटक राज्य भोग कर काल और दुर्वासा के अद्भुत चरित्र द्वारा प्रेरित होकर
पुत्र को राज्य दे, भाइयों के साथ सशरीर परमधाम को जाऊंगा। द्वापर आने पर जब बहुत से असुर भावापन्न क्षत्रियों के भार से आक्रांत होकर यह पृथ्वी रसातल जाने को उद्यत हो जाएगी, तब मैं उसकी दुर्दशा नहीं देख सकूंगा। मथुरा के राजा कंस को मारकर शिशुपाल को भी परास्त करूंगा और समस्त असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। कलयुग आने पर थोड़ा जल वाले बादल होंगे, गायें बहुत कम दूध देंगी, दूध में घी और मनुष्यों में सत्य का अभाव होगा। लोक में चोरों का उपद्रव बढ़ जाएगा, सब लोग रोग से पीड़ित होंगे और किसी को अपना रक्षक नहीं पाएंगे। उस समय मैं बुद्ध रूप में अवतार लूंगा। उसके बाद जब नदियां क्षीर्ण होकर छोटी हो जाएंगी, उनकी धारा पीछे की ओर बहने लगेगी तथा कार्तिक में ही वे सूख जाएंगी। एकादशी और शिवरात्रि का व्रत बंद हो जाएगा। उस समय कलयुग में ऐसे ऐसे बर्ताव होंगे जो पहले के तीनों युगों में कभी नहीं हुए थे। बेटा माता पिता को त्याग कर पत्नी की सेवा में लग जाएगा। न कोई गुरु होगा न सेवक, कोई किसी की सेवा नहीं करेगा। कलयुग इस पृथ्वी पर ज्यों ज्यों अपने रोग का विस्तार करता जाएगा, त्यों त्यों सब लोग एकाकार होते जाएंगे। सब कुछ मल्लेच्छों द्वारा दूषित होगा, लोग स्नान और संध्या छोड़ देंगे। उस समय मैं कल्कि नाम विख्यात ब्राह्मण होऊंगा और मल्लेच्छों का संहार करके याज्ञवल्क्य जी को पुरोहित बनाकर मल्लेच्छ वध का प्रायश्चित करने के लिए यज्ञ करूंगा। नारद जी, इस प्रकार जो मेरे अवतार होंगे उनमें युद्ध का अवसर आएगा। इस समय देवता लोग राजा बलि के साथ युद्ध नहीं करेंगे। दैत्यराज बलि मेरा यजन करते हैं, वे महात्मा पुरुष हैं, अतः मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं हैं। उन्होंने महान यज्ञ का प्रारंभ करके सर्वस्व दान का नियम ग्रहण किया है। यूं कहकर वामन जी नगर में गए और एक घर से दूसरे घर को देखते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों के घरों पर भिक्षा मांगने लगे। वे प्रतिदिन स्नान और वेद अध्ययन करते और द्विजों के घरों में भिक्षा एवं भोजन पाते थे। चौराहों पर तथा सुंदर मंदिरों में ठहरते थे। वहां बहुत लोग उन्हें घेरे रहते थे। उनके कंधे मोटे और थोड़ी बड़ी थी। वे सिर हिला हिलाकर ताल देकर नाचते और अत्यंत मनोहर स्वर में गाते थे। ब्राह्मणों की सभा में वे चारों वेदों का उच्चारण करते थे। वामन जी का स्वरूप बड़ा सुंदर था। दैत्यों तथा ब्राह्मणों के बालक उन्हें दिन रात घेरे रहते थे। वे सब ब्रह्मचारी वामन को यज्ञ मंडप में ले गए और बोले, तुम अपनी कुटिया बनाने के लिए राजा बलि से कोई स्थान मांग लो। विद्वान ब्राह्मण का इस नगर में सदा आदर किया जाता है। सब मनुष्य उनसे अनुरोध करने लगे, वामन जी, आप सदा दैत्यराज बलि के नगर में निवास करें। बहुत अच्छा कहकर वामन जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय मंडप के द्वार पर बड़ा कोलाहल हुआ। वामन जी अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां खड़े होकर वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्रों का वह महान घोष समूचे मंडप में छा गया। पहले से भीतर गए हुए दैत्यों ने दैत्यराज बलि को सूचित किया, देव, एक वामन ब्रह्मचारी यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। आप उन्हें भीतर ले आने के लिए द्वारपाल को आज्ञा दें। एक मुख से चारों वेदों के उच्चारण की ध्वनि सुनकर राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे द्वारपाल से बोले, इन्हें आदरपूर्वक भीतर ले आओ, मैं इनकी पूजा करूंगा और इन्हें जिस वस्तु की इच्छा होगी वही दूंगा। मुझे वे बातें याद हैं जो गुरुजी ने सिखाई थी। कोई वेदमयी पात्र होता है, कोई तपोमयी। जो भी पात्र तुम्हारे पास आवेगा वही तुम्हें तार देगा। यज्ञ आरंभ होने पर मुझे सत्पात्र के लिए अवश्य दक्षिणा देनी चाहिए। बलि की यह बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोका और कहा, राजन, वामन को भीतर न बुलाओ।
सब ब्राह्मणों का पूजन यज्ञ मंडप के द्वार पर ही करना चाहिए। दीन, अंध, कृपण, बधिर, वामन, कुब्ज तथा रोगी, ये सब द्वार पर ही पूजने योग्य हैं। आप द्वार पर ही जाकर सोने, चांदी और वस्त्रों से वामन का सत्कार करें। 4 पुरुषों का जन्म व्यर्थ है और 16 प्रकार के दान भी व्यर्थ हैं। जिनके पुत्र नहीं हैं, जो धर्म से बहिष्कृत हैं, जो दूसरे के घर भोजन करते हैं तथा जो पराई स्त्रियों में आसक्त हैं, इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ माना गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्याय उपार्जित धन का दान नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण नहीं हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो पतित हैं, संध्याहीन हैं, चोर हैं, जो गुरु को प्रसन्न नहीं रखते, पिता माता की सेवा से विमुख हैं, ब्राह्मणों में अधम हैं, शूद्र स्त्री से संपर्क रखते हैं, वेद विक्रेता, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित अथवा गांव-गांव भीख मांगने वाले हैं, जिन्हें स्त्री ने वशीभूत कर रखा है, जो सांप पकड़ने वाले तथा दूसरों की निंदा में रत रहते हैं, उन सबको दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी वेदों का स्वाध्याय करता है, वह ब्राह्मण मेरे लिए विष्णु के समान आदरणीय है। घर पर श्रोत्रिय ब्राह्मण के आने पर उनके सत्कार में विलंब नहीं करना चाहिए। उठकर उनका स्वागत करें, मीठे वचन बोलें और चरण धोकर यथाशक्ति उसे भोजन दें। यही गृहस्थ का धर्म है। यदि वामन जी मेरे यज्ञ मंडप से बिना पूजा प्राप्त किए ही लौट जाएंगे, तो सर्वस्व दक्षिणा के संकल्प से किया जाने वाला यह संपूर्ण यज्ञ व्यर्थ हो जाएगा। यह बातचीत हो ही रही थी कि वामन जी दैत्यराज बलि के समीप बुलाकर लाए गए। उनका पिंगल शरीर तेज से सूर्य की भांति प्रज्वलित हो रहा था। विष्णु स्वरूप वामन जी को आते देख राजा बलि उठकर उनके सम्मुख गए और प्रणाम करके आगे खड़े होकर इस प्रकार बोले, मैं धन्य हूं जिसके यज्ञ में विष्णु के समान ब्राह्मण का शुभ आगमन हुआ है। यूं कहकर बलि उन्हें मध्य वेदी के समीप ले गए। उन्हें बैठने को आसन दिया, पाद्य, आचमनीय और अर्घ्य अर्पण किया। चंदन, धूप और गंध आदि के द्वारा उनकी पूजा करके सामने खड़े हो उन्हें मधुपर्क और गौ निवेदन किया। वामन जी ने मधुपर्क को सूंघकर गाय को प्रणाम किया। बलि ने कहा, विप्रवर, आपका स्वागत है। वामन जी बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं याचक होकर आया हूं, मुझे दान दो। बलि ने कहा, प्रभु बताइए, आपको क्या दिया जाए। वामन बोले, दैत्यराज, भूमि दो। बलि ने कहा, प्रभु कितनी भूमि दूं। वामन बोले, राजन, मुझे कुटी बनाने के लिए 3 पग भूमि दीजिए। बलि ने कहा, मैंने आपको 3 पग भूमि दी। वामन बोले, मैंने तुम्हारा यह दान ग्रहण किया। इसी बीच में शुक्राचार्य बोल उठे, इसे दान न दो, ये सनातन विष्णु हैं। तब बलि ने कहा, गुरुदेव, यदि ऐसी बात है तो इनसे बढ़कर दान का उत्तम पात्र और कौन हो सकता है। यूं कहकर बलि ने सव्य भाव से दाहिने हाथ में कुश और अक्षत लिए, परंतु गुरुजी ने न तो संकल्प पढ़ा और न वामन के हाथ में जल ही गिरवाया। यह देख सारे ऋषि, होता, सभासद, बहुत से ब्राह्मण, दैत्य तथा राजा के स्त्री पुत्र और बंधु बांधव आश्चर्यचकित हो उठे और कहने लगे, दत्तम, दिया, तथा ग्रहीतम, लिया। यह वाणी द्वारा दोनों ओर से कह दिए जाने पर भी गुरुजी संकल्प के लिए जल क्यों नहीं छोड़ते हैं। वामन जी के हाथ में कल्याण के निमित्त ही जल दिया जाना चाहिए। वाणी द्वारा जो दान दे दिया गया, उसे क्रिया द्वारा निष्पन्न क्यों नहीं किया जाता। गुरुजी यजमान को नरक में घसीट रहे हैं। यह सब सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, राजन, ये वामन साक्षात विष्णु हैं।
दैवयोग से तुम्हें देखने के लिए आए हैं। पता नहीं दान लेकर ये तुम्हारा प्रिय करेंगे या अप्रिय। तब बलि ने कहा, गुरुदेव मेरी बात सुनिए। मैं इंद्र हूं, साक्षात भगवान विष्णु ही ब्राह्मण हैं और देने योग्य द्रव्य सूर्य देवता का स्वरूप है। जब साक्षात विष्णु ही यहाँ उपस्थित हैं, तब उनकी प्रीति के लिए मुझे यह दान क्यों नहीं देना चाहिए। यूं कहकर बलि ने वामन के हाथ में संकल्प का जल दे दिया। तब वामन जी चतुर्भुज रूप धारण करके बढ़ने लगे। उनके बढ़ते हुए स्वरूप को देखकर ब्राह्मण, ऋषि और देवता उनकी स्तुति करने लगे। देव आपकी जय हो, अनंत आपकी जय हो, सर्वव्यापी विष्णुदेव आपकी जय हो, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, मत्स्य रूपधारी हरे आपकी जय हो, कूर्मावतार आपकी जय हो, पृथ्वी को उठाने वाले वाराह आपको नमस्कार है, नरसिंह आपको नमस्कार है, नमस्कार है, जमदग्नि नंदन परशुराम आपको नमस्कार है, लक्ष्मण सहित श्री राम आपकी जय हो, कृष्ण, जगन्नाथ, देवकी नंदन आपकी जय हो, बुद्ध और कल्कि को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार सब नर नारी भगवान की स्तुति करते थे। देवर्षि नारद और सनकादि योगी भी उनके गुण गाते थे। भगवान विष्णु ने 2 ही पगों में समस्त ब्रह्मांड को माप लिया, तीसरे के लिए स्थान न रहा। उस समय देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों ने भी भगवान विष्णु के चरणों का पूजन और उनका स्तवन किया। गंधर्वों ने उनके गुण गाए। भगवान जब अपने चरण को समेटने लगे, उस समय उसके आघात से ब्रह्मांड फूट गया और उससे बाहर का जल वहां प्रकट हो गया। वही जल भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा है, जो ब्रह्मांड के शिरोभाग से निकली है। गंगा देवी त्रिभुवन को पवित्र करने वाली हैं। साक्षात भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर उन्हें धारण किया है। वे स्वर्गलोक में स्वर धुनि के नाम से पूजित होती हैं और भूलोक में आने पर गामगता इस व्युत्पत्ति के अनुसार गंगा कहलाती हैं, तथा जब वे पाताल में आई तब त्रिपथगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा जी के स्मरण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। उनके दर्शन से संपूर्ण अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। उनके जल में स्नान करने मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा जी में स्नान करके देवी, विष्णु तथा शिव की पूजा करता है, वह इंद्र लोक को लांघकर श्री विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री विष्णु के चरण उदक रूप गंगा का जल पीकर उसमें स्नान करके तथा उसे प्रणाम करके मन और इंद्रियों का पूर्ण संयम रखने वाला श्री विष्णु के चरण उदक रूप गंगा का जल पीकर उसमें स्नान करके तथा उसे प्रणाम करके मन और इंद्रियों का पूर्ण संयम रखने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी को उपवास करके मनुष्य मुक्ति पाते हैं। जो शुद्ध भाव से युक्त होकर परमात्म चिंतन में स्थित होते हैं, जन समुदाय के स्थानों से विरक्त रहते हैं, वे संसार बंधन का उच्छेद करके परम गति को प्राप्त होते हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी, प्रतिज्ञा की पूर्ति न कर सकने के कारण वामन जी ने जो बलि का निग्रह किया, उससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि पर अनुग्रह किया और उन्हें पाताल लोक में भेजकर स्वयं वामन स्थली में निवास करने का विचार किया। वहां उन्होंने पंचाग्नि साधन किया और वामनपुरी बसाई। विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई वह पुरी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दी गई। वह पुरी भद्रा नदी के किनारे स्थित है। मधुमती में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वृद्ध प्रभास में उन सबका विस्तार बताया गया है। भगवान विष्णु वामन स्थली में स्थित हुए। राजा बलि पाताल लोक में रहने लगे। मधुमती में सब कामनाओं और फलों के दाता भगवान माधव विराजमान हैं। पार्वती,
इस प्रकार मैंने तुमसे 12 योजन विस्तार वाले प्रभास क्षेत्र का वर्णन किया, जो स्मरण करने मात्र से सब सिद्धियों को देने वाला है।